फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये शक है, किसी भी वजह से ये शक है कि आपके पर्सन आपके साथ किसी तरह से कोई गेम खेल रहे हैं, आपके इमोशंस के साथ सिंसियरिटी नहीं दिखा रहे, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। क्योंकि जब आप किसी को दिल और जान से चाहते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उस इंसान में भी वही तलब हो जो आपके दिल में उनके लिए एक तलब है, सिंसियरिटी की, कमिटमेंट की, प्यार की, वफादारी की, लॉयल्टी की। लेकिन आपको उनकी किसी हरकत से अगर ऐसा लगा है कि वो सिंसियर नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप में, तो आज की रीडिंग से हम ये पता लगाएंगे कि सच में वो सिंसियर है या नहीं। क्या आपको ये सिर्फ शक है, कोई गलत फहमी है? तो आज ये गलत फहमी दूर हो जाएगी जब ये रीडिंग आप देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में मैं आपको एडवाइस करूंगी, आप सारी ही पाइल्स देख लेना। वैसे मैं पाइल्स तो बना ही रही हूँ 3, लेकिन फिर भी आप सारी पाइल्स देख लेना, क्योंकि अगर तीनों पाइल्स की जो सिचुएशन है वो आपके साथ रिपीट होती है, तीनों ही जो फीलिंग्स है आपके साथ रिपीट होती है, इसका मतलब आपको बहुत ध्यान से आगे बढ़ना है, बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना है इस रिलेशनशिप में आगे। कोई भी एक फीलिंग मैच होती है तो इसका मतलब ये है कि सिचुएशन अभी भी संभल सकती है, इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। पर वो तो डिपेंड करता है सारी रीडिंग्स देखने के बाद। तो मेरी आपसे एडवाइस रहेगी, आप सारी रीडिंग्स देखना अपनी फाइल सिलेक्ट करने के बावजूद, क्योंकि अगर सारी सिचुएशंस आपसे रिजोनेट करती है तो ज़रूर आपको बहुत केयरफुल रहना है इस रिलेशनशिप में। 3 पाइल्स है फ्रेंड्स आपके लिए, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। पाइल 1 पे नेल पेंट रिमूवर है ये, पाइल 2 पे परफ्यूम और पाइल 3 पे हेयर सीरम। पाइल 1 नेल पेंट रिमूवर, पाइल 2 परफ्यूम और पाइल 3 ये हेयर सीरम। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन हो जाए उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर ले, लेकिन फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप सारी रीडिंग्स देखना, क्योंकि अगर सारी सिचुएशन आपके साथ रिजोनेट हो रही है तो आपको बहुत सोच समझकर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली, ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 नेल पेंट रिमूवर के साथ। क्वेश्चन को आप दिल में दोहराइए, टैरो एंजल्स से ब्लेसिंग्स मांगिए कि आपको सही गाइडेंस मिले। आइए देखते हैं। ये 3 कार्ड्स हम लास्ट में देखेंगे, इसमें बहुत हद तक हमको एडवाइस मिलेगी, सजेशन मिलेंगे टैरो एंजल्स के ज़रिए कि हमको क्या करना है, क्या सिचुएशन एक्चुअली है। आइए देखते हैं आपके पर्सन की कौन सी हरकत से आपको लगा ये आपके साथ सिंसियरिटी नहीं रखते हैं, या इनके दिल में कुछ ऐसी आपके इमोशंस से खेल रहे हैं, ऐसे आपको फीलिंग आई है उनकी किसी हरकत से। तो जो मुझे दिख रहा है आपकी रीडिंग में वो ये है कि आपके पर्सन आपको, आप कार्ड्स क्लियरली आपको दिख ही रहे हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 of Pentacles, Death, 9 of Wands, 8 of Cups, 6 of Swords and King of Wands। तो ज़ोडिएक अगर मैं कहूँ तो अर्थ साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, एयर साइन है, फायर साइन भी है, और फिर वाटर साइन भी है। डेथ कार्ड है स्कॉर्पियो, और फिर 8 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली सारी साइन से मुझे दिख रही है इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे लग रही है अर्थ साइन। अर्थ साइन इज़ वेरी प्रोमिनेंट। एंड सेकेंडली आई कैन से फायर साइन। फायर एंड अर्थ साइन का तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस है, बाकी हर साइन इसमें विजिबल हो रही है। आइए रीडिंग पर ध्यान देते हैं। आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ सिंसियरिटी नहीं रखते? क्योंकि आपके पर्सन, मुझे दिख रहा है कि आपको जब ऐसा कहते हैं कभी कि देखो मैं आपको इस टाइम पे कॉल करूँगा, करूँगी, या मैसेज करूँगा या करूँगी, या आपके साथ कुछ एक डिसीजन ले लेते हैं
और फिर आपको बोलते हैं मैं इस टाइम पे कंफर्म करूँगा या करूँगी ये वाली सिचुएशन कि हमको ये करना है या नहीं। मतलब आपको कॉल या टेक्स्ट करने का एक प्रॉमिस दे देते हैं, किसी भी तरह का एक प्रॉमिस दे देते हैं। फिर आप राह देखते ही रहते हैं, वेट करते ही रहते हैं कि कब वो अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे, कब वो आपको टेक्स्ट करेंगे, कब वो आपको कॉल करेंगे। लेकिन जैसे उनका कॉल या टेक्स्ट आता ही नहीं, ऐसा मुझे रीडिंग से दिख रहा है। और फिर आप थक हार के परेशान होकर खुद ही शायद उनको कॉल कर लेते हैं, खुद ही उनको टेक्स्ट कर लेते हैं। और जब आपका टेक्स्ट या कॉल आता है तब उनका यही कहना होता है, अरे सॉरी मैं बहुत बिजी था अपने किसी काम में, या मैं बहुत बिजी थी अपने किसी काम में, इसलिए मैं नहीं कर सका आपको टेक्स्ट या मैसेज या कॉल। और फिर डिफेंसिव भी बहुत हो जाते हैं, अपना बहुत ज़्यादा बचाव करते हैं, जिससे आपको इरिटेशन होती है, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको दिल करता है इस इंसान से मैं दूर ही हो जाऊं, ये सिंसियरिटी नहीं रखते। क्योंकि फ्रेंड्स, एक छोटे छोटे कमिटमेंट से, छोटे छोटे जो वादे और प्रॉमिसेस है, उससे ही रिलेशनशिप को नर्चरिंग मिलती है, उससे रिलेशनशिप और भी ग्रो होता है। जब आपको ये लगता है कि इंसान अपने छोटे छोटे प्रॉमिसेस ही नहीं पूरी कर पा रहा या कर पा रही, तो ये आगे जाके बड़े प्रॉमिसेस क्या पूरे करेगा या करेगी। तो आपको सबसे ज़्यादा उनसे इस बात का गुस्सा है कि ये आपको टेक्स्ट या कॉल करने का जब भी प्रॉमिस देते हैं कि मैं इतने टाइम पे करूँगा या करूँगी, और फिर उनका कोई कॉल या मैसेज नहीं आता। ज़्यादातर टाइम आपको ही उनको कॉल या मैसेज करना पड़ता है, एक्शन आपको ही लेना पड़ता है किंग ऑफ वॉन्ड्स, इसकी बजाय कि वो एक्शन ले जैसे कि उन्होंने कमिट किया होता है। और फिर जब बात होती है तो उनका यही एक आलाप होता है, एक यही जुमला बोलते रहते हैं कि मैं तो बिज़ी था, या मैं तो बहुत इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था काम में कि मुझे याद ही नहीं रहा। कोई भी ऐसी एक वजह बता देते हैं, और ये हर बार होता है। इंसान एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करे, पांच बार करे, समझ आता है, हो सकता है इससे गलती हो गई। लेकिन जब ये कॉन्स्टेंटली कोई ऐसा करता है तो डेफिनेटली आपके साथ सिंसियर नहीं है आपके पर्सन। आपका शक बिल्कुल सही है, इनके अंदर लैक ऑफ सिंसियरिटी बहुत ज़्यादा है। आइए अब हम फाइनल कार्ड्स देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड्स से। 7 चक्र, आर्कएंजल यूरियल, इनडिसिशन, विक्ट्री। तो टैरो एंजल्स हमको ये एडवाइस दे रहे हैं आपके पर्सन से रिलेटेड कि आपके पर्सन के अंदर अभी आपको लेकर बहुत इनडिसिशन है। अभी वो क्लियर नहीं है कि उनको आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना है या नहीं रखना है। अभी भी वो सोच में पड़े हैं। उनका 7 चक्र जो थॉट्स का प्रोसेस है अभी भी क्लियर नहीं है। उनको नहीं पता कि उनको आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। वो वेट कर रहे हैं कुछ ऐसे टाइम की, सही टाइम की, जब वो ये डिसीजन ले सके। तो फिलहाल वो इसलिए इनसिंसियर हैं, आपको लगता है कि वो इनसिंसियर इसलिए हैं कि अभी वो इनडिसिसिव है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर उनके माइंड में अभी क्लैरिटी नहीं है। हाँ, जब वो क्लैरिटी उनके अंदर आ जाएगी, हो सकता है तब वो आपको उनमें थोड़े चेंजेस दिखेंगे। तो फिलहाल आप उनको एक ऑनेस्ट डाउट के हिसाब से थोड़ा राहत दे सकते हैं अपने पर्सन को कि शायद वो इनडिसिसिव है, उनका थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है आपको लेकर। लेकिन एक बार जब क्लियर हो जाएगा उनका थॉट प्रोसेस, तो शायद उनका एटीट्यूड आपकी तरफ चेंज हो जाए। तो धोखा देने से ज़्यादा वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि अभी उनके अंदर आपको लेकर डिसीजन उन्होंने नहीं लिया है। अभी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है आपको लेके, इनडिसिसिव हैं आपको लेके। तो इस वजह से आपके पर्सन आपके साथ इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम लेंगे पाइल 2 परफ्यूम। ये 3 कार्ड्स एडवाइस कार्ड्स हैं, ये लास्ट में हम देखेंगे। सन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 10 ऑफ कप्स, हर्मिट। फायर साइन का एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है। फिर मुझे दिख रहा है एयर साइन, अर्थ साइन का कोई भी इसमें मुझे नहीं दिख रहा है कार्ड, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप अर्थ साइन को बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली कुछ 80% तक तो रिजोनेशन आपका होगा ही। तो आइए गौर करते हैं अब सिचुएशन पे।
आपको क्यों लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ सिंसियरिटी नहीं रखते हैं रिलेशनशिप में? कोई तो वजह होगी, तो वो वजह को हम अभी एनालाइज करते हैं। कार्ड से तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन है आपको एक तो अपनी फैमिली से कभी मिलवाना, दोस्तों से मिलवाना, अपने मतलब क्लोज सर्कल, प्राइवेट सर्कल से मिलवाने में हिचकिचाते हैं। तो आपको ये लगता है कि रिलेशनशिप में जब अगर कमिटमेंट हो चुका है आप दोनों की तरफ से पर्सनल लेवल पे, तो उनको क्या इश्यू हो सकता है कि वो आपको अपनी फैमिली से ना मिलवाए या अपने क्लोज फ्रेंड सर्कल से ना मिलवाए। आपको हमेशा ये दिल करता है जब आप दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, क्या हमारे बड़े बुजुर्ग ये हमेशा कहते हैं कि दो लोग जब रिलेशनशिप में आते हैं तो वो दो लोगों के बीच में ही संबंध नहीं होता, दो खानदानों में वो संबंध होता है। ये बातें हम सुनते हैं और सही भी है। तो आपको ये लगता है कि अगर ये पर्सन और तुम या आप कमिट हो चुके एक दूसरे को, तो ये आपको क्यों नहीं अपनी प्राइवेट सर्कल में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनसे मिलवाते हैं। तो जब भी आप ये बात करते हैं आपको कोई ना कोई वो बहाना दे देते हैं कि मैं सोचूंगा, सोचूंगी, हाँ मिलवाऊंगा, मैं मिलवाऊंगी, अभी सही टाइम नहीं है, अभी ये वक्त सही नहीं है, ऐसा आपको बोलते हैं। एक तो मुझे ये सिचुएशन आपके केस में दिख रहा है कि आपको अपने प्राइवेट सर्कल से ये नहीं मिलवाना पसंद करते या बहुत ज़्यादा आपको टालते हैं उस बात को लेकर। इसके अलावा जो मुझे दिख रहा है आपकी रीडिंग में, क्योंकि मुझे यहाँ दो केसेस दिख रहे हैं आपकी रीडिंग में, कि हर वक्त ये फुल्ली ना वो डाउनलोड करके आते हैं अपने प्रॉब्लम्स को आपके सामने। हर वक्त आप अपनी कोई इश्यू शेयर करें, आप अपनी कोई जज्बातों को शेयर करें, उससे पहले तो वो ही अपने रोने लेकर बैठ जाते हैं। मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं है, मेरे घर में ऐसा इश्यू है, वैसा इश्यू है, ऐसा बोल बोल के आपको यही दिखाते रहते हैं। बहुत तकलीफ में है वो कोप ही नहीं कर पा रहे, मतलब पूरा प्रॉब्लम का फाइल डाउनलोड करके लाते हैं आपके सामने और उसी को बार बार बोलते हैं। तो फिर आपकी सिचुएशन कैसी हो जाती है मैं समझ सकती हूँ। आप ये सोचते हैं जो ऑलरेडी बेचारा मेरा पर्सन इतनी ज़्यादा तकलीफ में, इतने प्रॉब्लम्स में है, इतने डिप्रेशन में है, उसकी लाइफ में कोई वो ही नहीं, ऑप्टिमिज्म ही नहीं, कोई खुशी ही नहीं है, इतनी तकलीफ में है ये, और इसके बाद ये कार्ड आ रहा है सन के बाद, कोई होप ही नहीं है मेरे पर्सन की लाइफ में, तो मैं क्या अपनी बातें इसको बोलूँ, मैं अपने किससे क्या सुनाऊँ, इसकी अपनी ही प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है। तो ये हमेशा आपको यही सब बातें बोलते रहते हैं। एक तो अपने लोगों से मिलवाते नहीं, दूसरा अपनी ही प्रॉब्लम्स हर वक्त आपसे इतनी ज़्यादा शेयर करते हैं कि आप बेचारे डर के मारे या टेंशन से ये सोचकर कि इसके ऊपर और वज़न ना आ जाए मेरी प्रॉब्लम सुन के, आप अपनी बातें नहीं बोलते। तो आपके दिल में धीरे 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 ये चीज़ें सीप होती रहती है कि क्या करूं क्या ना करूं, मैं अपने किससे कब सुनाऊं, मैं अपने इश्यूज़ कब सुनाऊं अपने पर्सन को, ये तो अपने ही प्रॉब्लम से ऊपर नहीं आते। तो आपको इस तरह की बातों से वो डिविएट करते हैं, ये गेम्स खेलते हैं आपके साथ, एक आपके साथ ऐसा क्रिएट करते हैं सिचुएशन कि आप चाह के भी अपने इश्यूज़ बोल ही ना सके। ये पहले ही अपने इश्यूज़ इतने सुना देते कि आपको तो टाइम ही नहीं मिलता अपने प्रॉब्लम्स बताने का। कार्ड्स आए हैं आपके एनर्जी ओरेकल से, डोर टू वैल्यू, 6 चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन एंड पेशेंस। खैर आपके केस में मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको धोखा, मतलब कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसा सच नहीं है, पर आपके पर्सन चाहते हैं कि थोड़ा उनका एक स्टेबिलिटी आए उनकी लाइफ में, वो कम्युनिकेट करें ये बात को, सोच समझकर इस बात को अपने घर में कम्युनिकेट करें, बताएं, लेकिन उससे पहले उनको सोचने का टाइम चाहिए। पेशेंस रख रहे हैं वो, इसलिए कि अभी उनको लगता है ये सही वक्त नहीं है। डोर टू वैल्यू, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डिस्क्लोज अबाउट यू एंड देम, ऐसा उन्हें लग रहा है। अब वो आप बेहतर जानते, वो बेहतर जानते, लेकिन उनको अभी लगता है कि ये फ़िलहाल सही टाइम नहीं है कि अपने घर में वो ये बातों को डिस्क्लोज करें। तो अभी वो शांति से पेशेंस रख रहे हैं, टाइम ले रहे हैं आपसे, इन शॉर्ट आपसे टाइम मांग रहे हैं। आपको डायरेक्टली नहीं बोलते कि मुझे टाइम दो, पर जो उनकी हरकतें उससे ये लगता है कि आपसे वो टाइम ले रहे हैं, ताकि जब उनको लगे सही टाइम है उनके घर में ये बात बताने का आपके बारे में क्लियरली, तब वो शायद अपने जो एक्शन है उसको चेंज करें। इस वक्त जो आपको लगता है ना कि वो ऐसा कर रहे हैं, शायद उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा जब उनको लगेगा सही टाइम आ गया। फ़िलहाल उनको सही टाइम नहीं लग रहा है, इसलिए वो इस तरह के
हरकतें कर रहे हैं, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, इनके अपने ही पर्सनल इश्यूज हैं। हाँ, तो इनसिंसियरिटी तो भी है ही, क्योंकि आपको ये क्लियर कट बात नहीं करते। सही इंसान वो होता है जो साफ साफ बात करे कि ये प्रॉब्लम्स है, ये इश्यूज हैं, इसलिए मैं फ़िलहाल आपके साथ क्लियरली बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। उसकी बजाय ये लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि आपके दिल में एक डर सीप होने लग जाता है, एक टेंशन आने लगती है कि पता नहीं कि आपके साथ क्या करेंगे आगे जाके फ्यूचर में। अब हम लेंगे पाइल 3 हेयर सीरम। Page of Wands, Strength, 7 of Pentacles, King of Cups, 8 of Swords, 5 of Swords, 3 of Wands, Moon, 7 of Swords। तो फ्रेंड्स, साइंस तो मैं कहूँगी सभी दिख रही है वैसे थोड़ी बहुत, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे इन्फ्लुएंस दिख रहा है दैट इज़ एयर साइन एंड फायर साइन। फायर एंड एयर का तो बहुत प्रोमिनेंट है। तो ये जो आप या आपके पर्सन अगर इस साइन को बिलोंग करते हैं तो ये रीडिंग 100% से ज़्यादा ही रिजोनेट करेगी। वैसे इसमें अर्थ और वाटर साइन भी है, लेकिन बहुत ही कम, ज़्यादा प्रोमिनेंस है एयर एंड फायर साइन। आइए एनालाइज करते हैं आपके कार्ड्स को, क्या इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ सिंसियर नहीं है। तो मुझे सबसे ज़्यादा तो ये दिखता है कि आपके पर्सन एक तो कॉन्स्टेंटली बहुत आपके सामने आपकी प्रेजेंस में फ्लर्टेशियस एक्ट करते हैं। 5 एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, कनिंगनेस है, एक अजीब सी स्लाइनेस है कि आपको इनएडिक्वेट फील करवाते हैं सबके सामने, लोगों के सामने आपकी प्रेजेंस में औरों से फ्लर्टेशियस एक्ट करना, आपकी प्रेजेंस में औरों की तारीफ करना, ये मुझे बहुत दिख रहा है। इस तरह से सोचते हैं आपको कंट्रोल में रखेंगे। इनफैक्ट ये आपसे ज़्यादा घबराते हैं, आपसे इनसिक्योर है कहीं ना कहीं, इसलिए ये दिखाते हैं ऐसा करके कि वो आपको कंट्रोल कर सके। तो आपकी प्रेजेंस में या तो वो बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस एक्ट करते हैं औरों के साथ, इसकी वजह से आपके मन में कई बार ये फीलिंग आती है कि क्या फ्यूचर है इस पर्सन के साथ। ये आज जब आप दोनों एक कमिटेड तो हैं, लेकिन एक ट्रेडिशनल या लीगल रिलेशन में अभी नहीं आए हैं और ये पर्सन ऐसे बिहेव करते हैं, तो क्या आगे जाके आपको सिक्योरिटी फील होगी इस पर्सन के साथ? इतना ज़्यादा ये बिछते हैं और ऑपोजिट सेक्स के सामने, जेंडर के सामने आपके प्रेजेंस में ऐसा शो करते हैं कि ये बहुत फ्लर्टेशियस है। या फिर अगर ऐसा ना करके ये ऐसा करते हैं कि उनकी तारीफ, दूसरों की तारीफ ज़्यादा करते हैं आपके सामने, फिर वो चाहे कोई भी जेंडर हो, लेकिन जिसे कंपेयर करना आपको कि देखो तुम ये ड्रेस में ऐसे लग रहे हो, अगर वो ये ड्रेस पहनते हैं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या ये आपकी चॉइस कैसी है, कुछ इस तरह की मुझे ना आप में ये रीडिंग में इन्फ्लुएंस दिख रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप में ही कोई कमी है, क्या मेरे में कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पर्सन खुद आपसे ही बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। इनको आपसे इतना डर लगता है कि पहले ही आपकी हर चीज़ की, आपकी जो क्वालिटीज़ है उसको अंडर वैल्यू करते हैं ताकि आप खुद ही डिप्रेशन में रहें। ये इंटेंशनली ऐसा करते हैं, आपके सामने फ्लर्ट करना, औरों की तारीफ़ करना और कंपैरिजंस बहुत करना, आपका दूसरों के साथ कंपैरिजन करना। देखो वो ऐसे हैं फिर भी कितना अच्छा कैरी कर रहे हैं, तुम नहीं कर रहे हो। कुछ इस तरह की मुझे एनर्जीज दिख रही है आपकी रीडिंग में, और जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ सिंसियर नहीं है रिलेशनशिप में। तो ये उनकी डेफिनेटली बहुत बड़ी गलती है, किसी अपने पर्सन को लेट डाउन करना। ये तो बहुत बड़ा, मैं तो गलती नहीं, इसको गुनाह ही मानती हूँ, इट्स अ सिन कि आप किसी इंसान के जज्बातों के साथ, उसके इमोशंस के साथ, उसकी फीलिंग्स के साथ इस तरह से करते हैं कि आपको पब्लिकली डिमीन करते हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करते हैं। वो सोचते हैं ऐसा करके वो आपको काबू में कर रहे हैं, आपको इस तरह से डिमीन करके, आपको औरों के सामने नीचा दिखा के वो अपने आप को सुपीरियर फील करवाते हैं, क्योंकि उनको नहीं तो आपके साथ लगता ही नहीं होगा कि वो किसी तरह से सुपीरियर है, इसलिए शायद वो ऐसा करते हैं, और इसकी वजह से आपके मन में ये बात आती है। तो ये दूसरों के साथ फ्लर्ट करना आपकी प्रेजेंस में ताकि आपको हर्ट फील हो, ये एंजॉय करते हैं इस प्रोसेस को। तो आपको लगता है कि ये सिंसियर है भी नहीं, और ऊपर से आपको हमेशा औरों से कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन में, अगर वैसे तो गलत है कि आप
कंपैरिजन में आपको इन्फ्लेट करे और सामने वाले को हर्ट करे, वो भी गलत है, लेकिन यहाँ तो ये आपको हर्ट करते हैं और सामने वाले को इन्फ्लेट करते हैं, इस तरह से आपकी कंपैरिजन करते हैं। फिर चाहे वो ऑपोजिट जेंडर के साथ हो या सेम जेंडर के साथ हो, इस तरह से वो आपको हर्ट करते हैं और आपके दिल में ये फीलिंग्स आती है, जाहिर है आएगी। तो आपके केस में मुझे एंजल्स गाइडेंस में ये दिख रहा है कि आपको बहुत ही अपने आप में सिक्योर रहना चाहिए। ब्रोकन हार्ट, सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, आपको खुद के ऊपर वो खुद पे काम करे, इससे ज़्यादा आपको खुद पे काम करना ज़रूरी है, नहीं तो लॉन्ग रन में आपको हार्ट ब्रेक होगा इस रिलेशन में, अगर अभी भी आप अपने आप को कंट्रोल में नहीं करेंगे, अगर आप सामने इनको सबक नहीं सिखाएंगे, अगर आप चुपचाप ये सब सहन करेंगे तो ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बिखर सकता है। एक तो ये आपको निखार भी नहीं रहा, ऊपर से रिलेशन बुरी तरह से टूटेगा जिसमें आपको ही सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, आपका ही दिल टूटने वाला है अगर अभी आप केयरफुल नहीं रहेंगे। तो आप और भी पॉसिबिलिटीज़ को देखना शुरू कर दें अपनी लाइफ में, और भी ऑप्शंस को कंसिडर करना शुरू कर दें अपनी लाइफ में, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। ये नहीं है कि आपको इसको छोड़ देना इस पर्सन को, यहाँ तो आप इनको खुद काबू में लाएं, इनको इनकी जगह दिखाएं, इनको कंट्रोल में रखें, तो ये रिलेशनशिप बहुत हद तक चल सकता है। लेकिन अगर आप इसी तरह से सरेंडर करते रहेंगे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इनके सामने, तो डेफिनेटली आपको अपना ये टूटा हुआ दिल लेकर ही घूमते रहना पड़ेगा। तो अपने लिए और भी ऑप्शंस देखना शुरू कर दे। अगर आपको लगता है इस पर्सन से नहीं डील कर सकते तो डेफिनेटली इसमें से निकल जाइए, और अगर लगता है डील कर सकते हैं तो खुद को स्ट्रांग बनाइए, इतना स्ट्रांग कि ये इंसान ये सोचते ना कि आपको काबू में रखते हैं, इनका ये वहम हट जाना चाहिए, खुशफहमी इनकी ख़त्म कर दीजिए आप। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग से आपको बहुत हद तक पता चल गया कि आपके पर्सन सही में इनसिंसियर ही है या आपको ऐसा लगता है। तो ऑल 3 पाइल्स में यही आया कि कुछ ना कुछ लेवल की इनसिंसियरिटी तो है ही आपके पर्सन में, लेकिन अगर सभी चीज़ें रिजोनेट हो रही हैं तो डेफिनेटली आपको ये रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए, इसमें रहने का आपके लिए कोई मतलब नहीं। तीनों पाइल में से 1 है, 2 है तो भी संभाला जा सकता है, लेकिन सारी चीज़ें अगर आपके साथ मैच हो रही है तो आपको यहाँ तो फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा कि आप रिलेशनशिप को चला सकें, वरना आपके लिए it's not so good news in this reading. Friends, all the best to you. Take care of yourselves. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। इमोशन से जब इंसान टूट जाता है तो उसके लिए लाइफ में हर इंसान खड़ा तो हो जाता है, लेकिन वक्त लगता है, क्योंकि इमोशन चीज़ ही ऐसी है। पैसे का फटका होता है, इंसान रिकवर कर लेता है, शरीर पे कोई जख्म लगे वो भी फिर भी ठीक हो जाता है, लेकिन जब आत्मा पे और दिल पे लगता है तो मुश्किल है थोड़ा बाहर निकलना, वक्त लगता है। तो अपने आप को संभालिए, अपना ख्याल रखिए, अपने इमोशंस का ख्याल रखिए और अपने साथ कोई भी ज़्यादती होने से बचिए। ऑल द बेस्ट टू यू, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।